हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ भाविनी। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है सुभाषितानि। तो सु मतलब अच्छे और भाषितानि मतलब विचार, मतलब सुविचार। ठीक है, सुभाषितानि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको सुभाषितानि समझाऊंगी, आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसका अर्थ होता है बच्चों, पृथ्वी पर 3 रत्न है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि मतलब पृथ्वी पर 3 रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक है, एक है जल मतलब पानी, अन्नम मतलब भोजन, और सुभाषित। पृथ्वी पर 3 रत्न है, पानी, भोजन और सुभाषित। मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते मतलब परंतु मूर्खों द्वारा, मूढ़ैः मतलब मूर्खों द्वारा, पाषाणखंडेषु मतलब पत्थरों के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते मतलब दिया जाता है या फिर समझा जाता है। समझ में आया बच्चों? पृथ्वी पर 3 रत्न है, एक है पानी, भोजन और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में ही रत्न का नाम दिया जाता है या फिर समझा जाता है। दूसरा देखते हैं, सत्यं धार्यते पृथ्वी सत्यं तपते रविः सत्यं वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो सत्य से धरती धारण की जाती है। सत्यं धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती, सत्य से धरती धारण की जाती है। धार्यते मतलब धारण की जाती है। सत्यं तपते रविः, सत्य से सूरज तपता है। रविः मतलब सूरज, सत्य से तपता कौन है? सूरज। और सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। तो सत्य से धरती धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है और सत्य से हवा बहती है। सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। आगे, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो दाने तपसि शौर्य मतलब दान के विषय में, शौर्य च विज्ञाने विनये नये तपस्या के विषय में, बल के विषय में, विज्ञान के विषय में। ठीक है, दाने मतलब दान के विषय में, तपस्या मतलब तपस्या के विषय में, शौर्य मतलब बल के विषय में, च मतलब और, विज्ञाने मतलब विज्ञान के विषय में, विनये नये नम्रता के विषय में, और नये मतलब नीति के विषय में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, आश्चर्य, विस्मय मतलब आश्चर्य, न मतलब नहीं करना, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्न वाली है। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, बहुरत्ना मतलब बहुत रत्न वाली है। तो दान के विषय में, तपस्या के विषय में, बल के विषय में, विज्ञान के विषय में, नम्रता के विषय में, नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? तो बहुत रत्न वाली है। आगे देखते हैं, शब्दिरेव सहासित शब्दिः कुर्वित संगतिम शब्दि विवादम मैत्रीम च ना शब्दिः किश्चिदाचरेत्। तो सज्जनों के साथ ही, शब्दिरेव सहासित, सज्जनों के साथ ही, शब्दिः मतलब बैठना चाहिए, कुर्वित संगतिम मतलब सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। शब्दि विवादम मैत्रीम च ना शब्दि मतलब और क्या करना चाहिए? तो सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मैत्री करनी चाहिए। न शब्दि कश्चिन चरेत, तो कभी भी दुष्ट लोगों, ना शब्दी मतलब दुष्ट लोग, और शब्दी मतलब सज्जन, दुष्ट लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। कभी भी दुष्ट लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। समझ में आया?
आगे देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो धन धान्य प्रयोगेषु मतलब पैसे धान्य का उपयोग करते समय, ज्ञान विद्याया मतलब ज्ञान लेते समय, संग्रहेषु च भोजन करते समय, च मतलब और, आहारे व्यवहारे, आहारे मतलब भोजन करते समय और व्यवहारे मतलब व्यवहार बिजनेस करते समय, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। जो संकोच छोड़ देता है, लज्ज मतलब संकोच, जो संकोच छोड़ देता है वही सुखी होता है। तो पैसे धान्य का उपयोग करते समय, ज्ञान लेते समय, भोजन करते समय और व्यवहार करते समय जो संकोच को छोड़ देता है वही सुखी होता है। आगे, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खंगः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। दुनिया में क्षमा वशीकरण की तरह है। दुनिया में क्षमा वशीकरण की तरह है। क्षमा से क्या प्राप्त नहीं होता है। क्षमा किम न साध्यते मतलब क्षमा से क्या प्राप्त नहीं होता है। जिसके हाथ में शांति, शांति खंग करे, करे मतलब हाथ में, जिसके यश्य मतलब जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, खंग खड़ग बराबर, तो उसको क्या कहेंगे, तलवार, तलवार है, उसे दुष्ट मनुष्य, दुर्जन एटले दुष्ट मनुष्य क्या करेगा, कर किम करिष्यति मतलब क्या करेगा। दुनिया में क्षमा वशीकरण की तरह है। क्षमा से क्या प्राप्त नहीं होता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसे दुष्ट मनुष्य क्या करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो आपको ये ट्रांसलेशन लिखना है। थैंक यू। ओके।